Good morning. Today we study science subject of class 5. My name is Shah Bharadwaj. First chapter is more about plants. Today we study about plants. Firstly, we have to study about reproduction by seeds. रिप्रोडक्शन बाय सीड्स के बारे में हम लोग सबसे पहले कहेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ। एक किडनी बीन सीड्स से सबसे पहला देखेंगे। किडनी बीन सीड, एक एग्जांपल से हम लोग देखेंगे किडनी बीन सीड क्या होता है। वो किडनी बीन सीड है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रिप्रोडक्शन बाय सीड। तो इसमें किडनी बीन का एक एग्जांपल ये है। ये जो है ये इसका आउटर लेयर है, इसको हम लोग सीड कोट कहते हैं। इसको सीड कोट कहते हैं, इस आउटर लेयर को। इसको जो है हम लोग कॉटिलेडन कहते हैं। इसको बेबी सूट कहते हैं। और यहाँ जो है इसको हम लोग बेबी रूट कहते हैं। किडनी बीन सीड का एग्जांपल है, जिसमें इसको हम लोग सीड कोट कहते हैं, इसको बेबी सूट कहते हैं, इसको बेबी रूट और इसको कॉटिलेडन कहते हैं। तो अब जो है हम लोग स्टेजेस ऑफ सीड को देख लेते हैं कि सीड कैसे ग्रो होता है। तो ए सीड ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट। सीड को बेबी प्लांट में ग्रो होने के लिए जो है वो तीन चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, एयर, सनलाइट और वाटर। You get sunlight, air and water। सीड को जो है वो बेबी प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए ये तीनों चीज़ की जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसी प्रोसेस को जो है हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन का डेफिनेशन हो जाएगा कि अ सीड ग्रोन इनटू अ बेबी प्लांट by using sunlight, air and water is known as germination। अगर इस तीनों में से एक भी चीज़ अगर नहीं रहता है तो जर्मिनेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। सीड कैसे होता है एक बार स्टेजेस देख लेते हैं। इस सॉइल सबसे पहले यहाँ पे जो है वो सीड लेते हैं, ये हो गया सीड। देन जो है ये हो गया बेबी सूट, सॉरी ये हो गया बेबी रूट। फिर जो है ये धीरे से बड़ा होके ये हो जाता है बेबी सूट एंड बेबी सूट के बाद देन लीफ। तो ये सीड से जो है वो बेबी प्लांट कन्वर्ट हो गया। सीड जो है वो बेबी प्लांट में जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को जो है वो हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। और ये जो है सीड का जो है वो एक स्टेज है। देयर आर मैनी प्लांट्स दैट आर ग्रोन बाय सीड। बहुत सारे प्लांट हैं जो कि सीड के द्वारा जो है ग्रोन करवाया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ऑरेंज जो है वो हो गया, वो प्लांट है। ऑरेंज वो प्लांट है जो कि सीड के द्वारा जो है वो ग्रो करवाया जाता है। तो हम लोग जो है ये देखिए कि हाउ रिप्रोडक्शन इज हैपेंड बाय सीड। सीड के द्वारा कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये पूरा हो गया। नाउ वी डिस्कस सम डेफिनेशन। फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच, रिप्रोडक्शन जो है वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा
by which an organism produce the young ones of their same kind. रिप्रोडक्शन जो है वो एक प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म जो है वो यंग वंस प्रोड्यूस करता है ऑफ देयर सेम काइंड। अब दूसरा देख लेते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन जो है वो भी एक प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस इन विच, ये वो प्रोसेस है जिसमें सीड जो है वो बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज द प्रोसेस इन विच सीड गेट्स कन्वर्टेड इनटू बेबी प्लांट। ये भी एक प्रोसेस है जिसमें सीड जो है वो बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। अब हम लोग रिप्रोडक्शन बाय स्टीम देखते हैं। देयर आर मैनी प्लांट्स लाइक अनियन, जिंजर, पोटैटो एंड हिबिस्कस एंड मैनी मोर। अनियन, जिंजर, पोटैटो, हिबिस्कस और भी बहुत प्लांट है जो कि स्टीम के द्वारा जो है रिप्रोड्यूस करवाया जाता है। इनके पास जो है वो सीड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो है रिप्रोडक्शन होता है, तो किसके द्वारा? बाय स्टीम के द्वारा। पोटैटो का कैसे रिप्रोडक्शन होता है? हम लोग पोटैटो एक एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं। पोटैटो को लेकर उसको कट कर देंगे बीच से, और उसका छोटा सा पार्ट जो है वो सॉइल में डाल देंगे, सनलाइट, एयर और वाटर देते रहेंगे, तो वो जो है वो ग्रो कर जाएगा। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन बाय स्टीम। वैसे ही जिंजर सिमिलर टू हिबिस्कस और अनियन के साथ भी ऐसा ही होता है। रिप्रोडक्शन बाय लीव्स अब हम लोग देख लेते हैं। इन लीव्स के द्वारा जो है वो भी रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि ब्रायोफाइलम एक लीव्स होता है। ब्रायोफाइलम एक लीव्स है। ये लीव्स से ही जो है वो प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस होता है। इसके साइड में जो है वो बर्ड्स होता है, इसको हम लोग बर्ड्स कहते हैं। और ये लीफ जो है वो लीफ से ही जो है वो प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होता है। इस बर्ड से जो है वो नया प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस होता है। न्यू प्लांट्स grown from these birds। इस बर्ड्स के द्वारा जो है वो नया प्लांट रिप्रोड्यूस होता है। तो ये पूरा है रिप्रोडक्शन बाय लीव्स का। अब जो है वो रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स देख लेते हैं। कुछ प्लांट्स है, जैसे कि एग्जांपल पहले देख लेते हैं। कैरट, रेडिश और स्वीट पोटैटो। कैरट, रेडिश और स्वीट पोटैटो जो है वो रूट से ही रिप्रोड्यूस किया जाता है। हम लोग जैसे कि कैरट ले लेंगे, उसको वापस से अगर सॉइल में डालेंगे तो वो वापस से जो है एक नया प्लांट में ग्रो हो जाएगा। तो ये होता है रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। और ये कैरट, रेडिश, स्वीट पोटैटो जो है वो रूट के कैटेगरी में आता है। अब जो हम लोग रिप्रोडक्शन बाय स्पोर देख लेते हैं। स्पोर में एग्जांपल जैसे लीव्स है, लीव्स के अंदर जो है वो छोटा छोटा डॉट होता है। इस डॉट को हम लोग सूरी कहते हैं। These dots are called सूरी और these are called spores। इसको जो हम लोग स्पोर कहते हैं और स्पोर के द्वारा जो है वो रिप्रोडक्शन करवाया जाता है। अब जो हम लोग क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स आर द प्लांट दैट वी कल्टीवेट इन लार्ज क्वांटिटीज
कल्टीवेट मतलब होता है खेती करना। हम लोग प्लांट्स की जो खेती करते हैं बड़े मात्रा में, उसे ही हम लोग क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स के अंदर एक टर्म आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटीज में हम लोग प्लांट्स का जो है वो कल्टीवेशन करते हैं, तो उसे ही हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। अब जो है वो काइंड्स ऑफ क्रॉप के बारे में देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप। पहला है खरीफ क्रॉप और दूसरा रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है? दोज क्रॉप दैट ग्रोन इन द समर सीजन। जो समर गर्मी के टाइम में जो क्रॉप कल्टीवेट होता है उसको हम लोग कहते हैं खरीफ क्रॉप, और जो विंटर सीजन के टाइम में क्रॉप ग्रोन होता है उसको कहते हैं रबी क्रॉप। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे खरीफ क्रॉप का। राइस, मेज, बाजरा, जूर आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप, and carrot, mustard and wheat are the example of rabi crop. There are 6 stages of agriculture. 6 स्टेज होता है एग्रीकल्चर करने का। सबसे पहले जो हम लोग फील्ड को प्लग करते हैं, मतलब प्लग मतलब होता है खेत को जोतते हैं। दूसरा मैन्यूर ऐड करते हैं, खाद को ऐड करते हैं। तीसरा स्टेप होता है सीड और सोन, सीड को हम लोग उसमें डालते हैं। फिर चौथा स्टेप होता है वाटर सप्लाई करते हैं। सप्लाइंग ऑफ वाटर इन द फील्ड इज नोन एज इरिगेशन। इस प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। फिर जो है क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कुछ पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप होता है क्रॉप को हम लोग जो है वो काटते हैं, काटते हैं और जमा करते हैं, गैदर्ड करते हैं। फिर इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हार्वेस्टिंग। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो ग्रुप में दे दिया गया। तो थैंक यू।